बोलो रामसा पीर की, भारत माता की, भारत माता की। एडी फोरी बहुत जय बोल, क्यों बूंदो लगाओ भाई? दोनों हाथ ऊंचा करो सब लोग, दोनों हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत में बोलो भारत माता की, भारत माता की। पोखरण में धमको हो, पूरी दुनिया में सुनी जो, और पोखरण में जय बोले वहां अगर रामसा पीरता ही नहीं पूगे जने केड़ी भूंडी लगे हमारे। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन के संकल्प को लेकर के प्रदेश भर में हो रही यात्राओं के क्रम में आज तीसरी यात्रा का सूत्रपात करने के लिए इस भक्ति, शक्ति और समरसता की धरती पर पधारे हुए देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के इस राजस्थान प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव के प्रभारी देश के यशस्वी कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद पहले देश के कानून मंत्री बने ऐसे दलित समाज के नेता, मसीहा, बीकानेर के सांसद आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, इसी धरती के पुत्र, किसानों के नेता और भारत सरकार में कृषि कल्याण राज्य मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, हम सब की नेता राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई राहटकर, मंच पर उपस्थित मेरे सभी सांसद साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज से चुनकर के आए सभी विधायकगण, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता और इस विशाल संख्या में गर्मी के मौसम में अपना खेती किसानी का काम छोड़ करके यहां विशाल संख्या में परिवर्तन का संकल्प लेकर के आए हुए मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों, में आप सबका स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हृदय पूर्वक, मन पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले लगभग 5 साल से राजस्थान में जिस तरह का कुशासन चल रहा है, जिस तरह की अराजक और भ्रष्टाचारी सरकार आज राजस्थान में, उसने राजस्थान को, जो राजस्थान प्रगति के सारे पैरामीटर्स पर देश के अग्रणी प्रदेशों में से एक था,
उसको आज भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, पेपर लीक में, माफिया राज में देश के पहले पायदान पर पहुंचाने का पाप किया है। लेकिन इतना ही नहीं, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए एक तरफ जहां देश में ये इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस जो बना है, इसके लोगों ने जिस तरह से सनातन को समाप्त करने का संकल्प इस देश के सामने रखा है, ये कांग्रेस पार्टी उस घमंडिया अलायंस का हिस्सा होकर के सनातन का विरोध करने वालों के साथ में खड़ी है। मित्रों, ये वो धरती है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के संज्ञान में लाने के लिए बताना चाहता हूं कि इस धरती को उत्तर भड़ किवाड़ बाटियों की धरती से ऐसा पहचाना गया। देश पर कितने आक्रांत आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, गौरी आए, गजनवी आए, गुलाम आए, खलीफा आए, अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, यवन आए, लेकिन इस धरती के सनातन संस्कृति को सदा सदा अपने खून से सींच करके जीवित रखा था। इस पश्चिमी राजस्थान के रणबांकुरों ने, इस राजस्थान के वीर सपूतों ने इस संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान की थी। और आज ये कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के साथ में खड़ी है, वो इस सनातन संस्कृति को समाप्त करने के आह्वान करती हुई दिखाई देती है। मित्रों, ये कभी कांग्रेस पार्टी के लोग, कभी भगवान राम, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक आस्था का विषय, एक श्रद्धा का केंद्र है, इस भारत की सभ्यता और संस्कृति का मानबिंदु है, कभी उनके अस्तित्व को नकारते हैं, कभी राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, और कभी भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के साथ साथ में राम मंदिर के निर्माण में अवरोध पैदा करने का पाप करते हैं। ये वही लोग हैं जो उनके साथ में जो लोग ऐसे नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उन लोगों के साथ में खड़े होने का पाप करते हैं। और ऐसे नारा देने वाले कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाने का पाप करते हैं। उन लोगों के साथ में आज हमारा संघर्ष जो है वो हमको सामने दिखाई दे रहा है। यह तुष्टीकरण की मानसिकता केवल केंद्र में या केंद्र की कांग्रेस पार्टी में हो, ऐसा नहीं है। राजस्थान में भी जिस तरह से उन्होंने तुष्टीकरण की मानसिकता के साथ में काम किया, बहुसंख्यक हिंदू समाज को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, साइकोलॉजिकली डिप्रेस करने के लिए इन्होंने जहां बार बार ऐसे अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन किया, उनका सहयोग किया, उसका नतीजा था कि करौली में दंगा हुआ, भीलवाड़ा में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ। इन विरोधी अलगाववादी मानसिकता के लोगों को समर्थन करने के लिए राम दरबार को क्रेन से उतार करके गिराने का पाप इन्होंने किया। और उसके बाद अलवर में 400 साल पुराने शिवलिंग को ड्रिल मशीन से तोड़ करके टुकड़े टुकड़े करने का पाप उन्होंने किया। और उसके बाद में भी जांच में भी तुष्टीकरण, कार्रवाई में तुष्टीकरण, गिरफ्तारी में तुष्टीकरण, मुआवजे में तुष्टीकरण और वापस जमानत में भी तुष्टीकरण के कारण से जिस तरह से इन अलगाववादी ताकतों के हौसले बुलंद हुए, उसका परिणाम हुआ कि उदयपुर में जाकर के उन अलगाववादी ताकतों ने कन्हैयालाल टेलर के गला काट करके सर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, यह एक ऐसा समय, इस संधि काल में जहां एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इस संधि काल में जब देश संपरिवर्तन की ओर, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहा है, 140 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ में कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाएंगे, इस लक्ष्य के साथ में 2047 तक इस सपने को पूरा करने के लिए जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का ख्वाब देखने वालों के साथ खड़े रहने वाले लोग इस मानसिकता को बुलंद करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को खुशहाल करने, विकसित करने के लिए
पिछले 9 साल में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में पैसा दिया गया। वहीं राजस्थान में जो पैसा दिया गया वो 5-6 गुना पैसा यूपीए की सरकार की तुलना में दिया गया। राजस्थान में लगभग 57,000 करोड़ रुपया राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए दिया। 45,000 करोड़ रुपया राजस्थान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए दिया। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रदेश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस संकल्प के साथ जल जीवन मिशन के लिए दिया गया। राजस्थान खुशहाल हो, इसके लिए जो पैसा दिया गया उसमें भी भ्रष्टाचार में की लूट जो है, वहां ये लूट और झूठ की सरकार चला रही। इस लूट और झूठ की सरकार को समाप्त करने के लिए, इस राजस्थान से तुष्टीकरण करने वाली सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए, इस राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की सरकार को समाप्त करने के लिए, इस राजस्थान से माफिया राज को समाप्त करने के लिए, इस राजस्थान में किसान की खुशहाली लाने के लिए, और मैं आप सबके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि जिस तरह से किसान के साथ धोखा यहां हो रहा है, बिजली गायब है, मुफ्त बिजली का वादा देकर के किसानों की फसलें जल रही है। जोधपुर से लेकर के आप ओसियां, लोहावट, फलौदी, पोखरन, जैसलमेर से होते हुए आप बाड़मेर के चूसछोट तक चले जाइए, किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। मुफ्त बिजली का वादा करके बिजली किसान के खेत से गायब कर दी। फसलें चौपट हो गई है, और चौपट हुई हुई फसलों पर भी आज किसी तरह से क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट करके किसान को प्रधानमंत्री के फसल बीमा से मुआवजा मिल सके, उस काम को भी प्रारंभ नहीं किया गया। कोऑपरेटिव में घोटाला हो, फसल बीमा में झूठे कागज बना करके घोटाला किया जा रहा है। राजस्थान के किसान को खून के आंसू रुलाने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, पेपर लीक के कारण से राजस्थान के युवाओं को भ्रष्टाचार जो है, भविष्य को अंधकार के गर्त में झोंकने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब लोग संकल्प करने के लिए आए हैं। और आज इस संकल्प को, आप सब लोग इस संकल्प को लेने के लिए राजनाथ सिंह जी के पवित्र साक्षी में आप सब लोग एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि जो इस राजस्थान की इस कुराज को, कुशासन को, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, अपने दोनों हाथ उठाइए और संकल्प की मुट्ठी बांध करके कि अब से लेकर चुनाव तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे, न बटेंगे, और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।